लेट्स बाय पैसा। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं? और क्या आज भी आप अपने किसी फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर की एडवाइस पर ही म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि हर इन्वेस्टर की रिस्क और इन्वेस्टिंग गोल्स अलग-अलग होते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स आपके लिए सही है या नहीं? अगर इसका आंसर नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में हम स्मॉल कैप फंड के हर टॉपिक को डीपली रिसर्च कर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। यहाँ हमारी ये कोशिश रहेगी कि आप खुद से कैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेकर मार्केट के एक्सपर्ट बन सकते हैं। आज की वीडियो में स्मॉल कैप फंड को स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल में समझेंगे, जिससे कि स्मॉल कैप फंड के बारे में आपका डाउट क्लियर हो सके। हमें सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे कि फाइनेंशियल फ्री बनने की जर्नी पूरी इंडिया तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्मॉल कैप फंड होते क्या हैं। तो स्मॉल कैप फंड एक एक्टिव फंड है। इस फंड को अपनी टोटल असेट का मिनिमम 65% इंडिया की स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना कंपलसरी होता है। सेबी के अकॉर्डिंग मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 250 के बाद की सभी कंपनीज स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। स्मॉल कैप कंपनी अपने डेवलपिंग फेज में होती है, इसलिए इसमें हाई ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। यही कारण है कि ये फंड ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन साथ ही ये हाई वोलेटाइल होने के कारण इन फंड में हाई रिस्क भी ज़्यादा होता है। स्ट्रेटेजी टॉपिक को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि फंड मैनेजर किस स्ट्रेटेजी को यूज करके इस फंड को रन कर रहा है। स्मॉल कैप फंड में स्मॉल मार्केट कैप मोस्टली 250 के बाद की हाई ग्रोथ और अंडर वैल्यू कंपनी को लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिए होल्ड करते हैं। और बियर मार्केट में स्मॉल कैप स्टॉक्स में लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए स्मॉल कैप फंड में मल्टीपल सेक्टर्स की स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, जिससे कि रिस्क मैनेज हो सके। सेकेंड इज इन्वेस्टर स्ट्रेटेजी। और अब हम इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते टाइम इन्वेस्टर की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए को डिस्कस करेंगे। स्मॉल कैप स्टॉक्स हाई वोलेटाइल होते हैं। मार्केट की गिरावट में स्मॉल कैप स्टॉक्स में 30 to 50% भी गिरावट हो सकती है, इसलिए स्मॉल कैप फंड में हमेशा एसआईपी के थ्रू ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे ये होगा कि गिरते मार्केट में हमें लो प्राइस पर इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाता है। और सेकंड ये कि इन फंड में हमेशा लॉन्ग टर्म मिनिमम 5 to 10 ईयर के लिए ही इन्वेस्ट करें, जिससे कि इस फंड में वोलेटिलिटी का रिस्क कम हो जाता है। साथ ही हम जिस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस फंड के पोर्टफोलियो को भी चेक करेंगे कि कहीं फंड मैनेजर ने फंड का मेजर एलोकेशन एक या दो सेक्टर या स्टॉक्स में तो नहीं कर रखा। ऐसा करने से पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप एंड बंधन स्मॉल कैप ने लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रखा है। यहाँ हम ये देखेंगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में बहुत सारी पॉपुलर स्कीम्स हैं, लेकिन हम स्मॉल कैप फंड में ही क्यों इन्वेस्ट करें। इसके लिए हम स्मॉल कैप फंड के एडवांटेज के बारे में जानेंगे। स्मॉल कैप कंपनी अपने एक्सपेंशन के स्टार्टिंग फेज में होती है, जिससे कि इनका मार्केट शेयर एंड ग्रोथ बढ़ने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। इसलिए स्मॉल कैप फंड अर्ली स्टेज में इन स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में हाई ग्रोथ रिटर्न दे सकते हैं। सेकेंड इज डाइवर्सिफिकेशन। लार्ज एंड मिड कैप फंड मोस्टली टॉप 250 कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल कैप फंड के पास इन्वेस्ट करने के लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं होती। कई बार स्मॉल कैप में ऐसी हाई ग्रोथ कंपनीज होती हैं जो लार्ज एंड मिड कैप में नहीं होती, इसलिए स्मॉल कैप फंड अलग अलग सेक्टर की हाई ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। स्मॉल कैप फंड में हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है, लेकिन ये हाई वोलेटाइल होने के कारण हाई रिस्की भी होते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स में लिक्विडिटी बहुत ही कम होती है। इसलिए बीर मार्केट में स्मॉल कैप स्टॉक्स को इजीली बाय और सेल करना मुश्किल हो सकता है। अगर इन फंड में हम शॉर्ट टाइम के लिए ही इन्वेस्ट करेंगे तो हमें लॉस भी हो सकता है। फंड की पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं है, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस हमें आइडिया देता है कि फंड मैनेजर कैसा डिसीजन ले रहा है। स्मॉल कैप फंड्स हाई वोलेटाइल होते हैं, इसलिए इस फंड के रिटर्न को कंपेयर करने के लिए
हमने फंड के लोन से अब तक के टाइम ड्यूरेशन को सिलेक्ट किया है। इस टेबल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इन सभी फंड में केवल बंधन स्मॉल कैप ने अपने लोन से ऑलमोस्ट 6 ईयर में सबसे ज़्यादा 31% CAGR रिटर्न देकर बेस्ट परफॉर्मर रहा है। लेकिन अभी इस फंड को 10 ईयर्स नहीं हुए हैं। बाकी के सभी फंड्स ओल्डेस्ट कैटेगरी में ऑलमोस्ट 13 ईयर में सबसे ज़्यादा निप्पॉन इंडिया ने 24% CAGR, SBI स्मॉल कैप ने 23% CAGR और HDFC स्मॉल कैप ने ऑलमोस्ट 20% CAGR रिटर्न दिया है। यहाँ हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि एक बेटर स्मॉल कैप फंड में अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो कंसिस्टेंट 20% प्लस रिटर्न मिल सकते हैं। हर इन्वेस्टर का माइंडसेट अलग अलग होता है, इसलिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि स्मॉल कैप फंड में किन इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए। स्मॉल कैप फंड में हाई रिटर्न की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन ये हाई वोलेटाइल भी होते हैं। स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना उन इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो हाई रिटर्न के लिए हाई रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म मिनिमम 7 to 10 ईयर के लिए इन्वेस्टेड रह सके। फंड्स के लोन से अब तक के टाइम पीरियड में हाईएस्ट रिटर्न देने वाले टॉप 5 फंड को सिलेक्ट किया। इन सभी टॉप 5 फंड के फंडामेंटल को एनालाइज कर हम इनमें से टॉप फंड निकालेंगे। इस टेबल में हम देखेंगे कि फर्स्ट 4 फंड को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 13 ईयर हो चुके हैं, लेकिन निप्पॉन इंडिया फंड का AUM बाकी सभी फंड से ऑलमोस्ट डबल है। और अब हम इन सभी फंड्स के लॉन्च से अब तक के रिटर्न भी देखेंगे तो निप्पॉन इंडिया ने ही सबसे ज़्यादा 24% रिटर्न दिया है। इन पैरामीटर में निप्पॉन इंडिया बेस्ट है। यहाँ हम देखेंगे कि हमने वे सभी फंड सेलेक्ट किए हैं जिनका टाइम पीरियड 10 ईयर प्लस है, लेकिन इस कंपैरिजन में बंधन स्मॉल कैप ही एक ऐसा फंड है जिसको अभी लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 6 ईयर हो चुके हैं। इस फंड ने रिस्क रिटर्न के साथ हर पैरामीटर पर अपनी कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्म किया है, इसलिए इस फंड को कंपैरिजन में शामिल करना हमारे लिए ज़रूरी हो गया था। इस स्लाइड में हमने देखा कि निप्पॉन इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है। इस टेबल में हम फंड्स के रिस्क रेशियो का कंपैरिजन कर बेस्ट फंड निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बताता है कि फंड अपने एवरेज रिटर्न से कितना अपसाइड और कितना डाउनसाइड होता है। किसी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन जितना लो होगा वह फंड उतना ही अच्छा होगा। SBI स्मॉल कैप का स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम है और शार्प रेशो हमें ये बताता है कि किस फंड ने रिस्क के अगेंस्ट कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। किसी फंड का शार्प रेशो जितना ज़्यादा होगा वह फंड उतना ही अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल, बंधन स्मॉल कैप का शार्प रेशो सबसे ज़्यादा है। इस फंड ने 1% रिस्क लेकर 0.27% एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। किसी भी फंड का शार्प रेशो अगर 1 से ऊपर है तो वो फंड अच्छा होता है। और शॉर्टिनो रेशो हमें फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को दिखाता है। ये शार्प रेशो के अपोजिट किसी फंड के डाउन साइड रिस्क को बताता है। शॉर्टिनो रेशो में भी बंधन स्मॉल कैप ने सभी फंड्स को बीट किया है, बाकी के फंड्स ने एवरेज परफॉर्म किया है। और बीटा रेशो हमें ये बताता है कि कोई फंड अपने बेंचमार्क्स के अगेंस्ट कितना वोलेटाइल है। 1 से ज़्यादा मतलब फंड ज़्यादा रिस्की है। यहाँ सभी फंड्स का बीटा 1 से कम है। किसी भी फंड में अल्फा वो एक्स्ट्रा रिटर्न है जो फंड मैनेजर अपने बेंचमार्क इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करता है। जिस फंड का अल्फा पॉजिटिव में जितना ज़्यादा होगा वो फंड उतना ही अच्छा होगा। टेबल में हमने देखा कि बंधन स्मॉल कैप ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स से 9.72% एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है और निप्पॉन इंडिया ने 3.27 एक्स्ट्रा रिटर्न देकर सेकंड नंबर पे रहा है। इस टेबल में फंड के पोर्टफोलियो का प्राइस टू बुक एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें उस फंड की वैल्यूएशन को बताता है कि कोई फंड कितना सस्ता है या महंगा है। ये रेशियो जितना कम होगा वह फंड उतनी ही चीप वैल्यूएशन पर होगा। इस फंड में से बंधन स्मॉल कैप सबसे चीप वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। नंबर ऑफ स्टॉक्स में देखें तो निप्पॉन और बंधन स्मॉल कैप दोनों ने ही 230 प्लस स्टॉक्स को होल्ड कर पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है, जिससे कि फंड का रिस्क कम हो जाता है। टॉप 3 सेक्टर और टॉप 5 एंड टॉप 10 स्टॉक्स में जितना एक्सपोजर कम होगा वह फंड उतना ही डाइवर्सिफाई होगा। रेशियो कंपैरिजन में एक्सपेंस रेशियो वह रेशियो होता है जो फंड को मैनेज करने के लिए इन्वेस्टर से फीस चार्ज करता है। यह जितना कम होगा वह फंड लॉन्ग टर्म में उतना ही ज़्यादा रिटर्न देगा। इसमें भी बंधन और निप्पॉन ने बेस्ट परफॉर्म किया है। किसी फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो हमें यह बताता है कि
एक फंड मैनेजर एक साल में कितनी बार अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को बाय और सेल करता है। यह रेशो जितना कम होगा फंड उतना ही अच्छा होगा। किसी फंड का रेशो अगर 100% है तो 1 ईयर में उस पोर्टफोलियो के ऑलमोस्ट सारे स्टॉक सेल कर दिए जाते हैं। यहाँ एचडीएफसी का पीटीआर रेशो सबसे लोएस्ट, निप्पॉन का 12% और सबसे हाईएस्ट पीटीआर रेशो 150% क्वांट स्मॉल कैप का है। टॉप 5 फंड के कंपैरिजन को समराइज करते हुए ये देखा कि सभी रेशो, रिटर्न, टाइम ड्यूरेशन में बंधन स्मॉल कैप हर पैरामीटर पर बेस्ट परफॉर्मर रहा है। लेकिन इसका एक ही ड्रॉबैक रहा है कि बंधन स्मॉल कैप फंड को अभी केवल 6 ईयर ही कंप्लीट हुए हैं, जो कि हमारे फंड कंपैरिजन टाइम ड्यूरेशन 10+ ईयर को पूरा नहीं करती। अगर हम बंधन स्मॉल कैप फंड को कंसीडर नहीं करते हैं तो निप्पॉन इंडिया अपनी स्मॉल कैप कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मर रहा है। इस वीडियो में बताए गए फंड कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च करें या फिर किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही इन्वेस्ट करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हमने सिंपल रखने की कोशिश की है जिससे कि आप सभी को स्मॉल कैप फंड इजीली समझ आ सके। हमने डीपली रिसर्च करके आपके लिए वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर वेल्थ क्रिएट कर सकें। और अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करें। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat.